सबसे पहले आप सभी को मेरी कौम की तरफ से जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो ईद मिलाद का जश्न यहाँ पे मनाया जा रहा है, 1500वां जश्न है ईद मिलाद का। तो हमारे भाई जमीर भाई जम्मू कुरैशी, इनके लिए ये हमेशा हमारे हर त्योहार में हमारे साथ रहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हो, 6 दिसंबर हो, या कोई भी प्रोग्राम हो जो बौद्ध समाज से रिलेटेड होता है, उसके प्रोग्राम में जमीर भाई बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इसके लिए आज हम हमारे भाई के लिए एज ए वॉलंटियर्स करके हम लोग आज इस प्रोग्राम में आए हुए हैं, हमने शिरकत की है। और ऐसे ही मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि जिस भी जगह पे ऐसे समाज सेवक है जो ना हिंदू मुसलमान बौद्ध सिख ईसाई ऐसा भेदभाव किए बगैर अपने लोगों के साथ दूसरी कौम के लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका देते हैं, मैं ऐसे लोगों को दिल से सलाम करता हूँ। और हम लोग, हमारे दोस्त मनीष, इनके थ्रू हम भाई से मुलाकात हुई थी, तब से हम भाई के साथ गए। पिछले 5-6 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं। उनका एजुकेशन के ऊपर और बाकी सब चीज़ों के ऊपर जो काम होता है, मेडिकल हो, किसी की शादी हो, ये सब हमने आंखों से देखा हुआ है। मैं खुद मेरा खुद का क्लास है जो 20 साल पुराना है। मैं MSCET का गवर्नमेंट का क्लास चलाता हूँ और मुझे बहुत फक्र होता है कि मैं ऐसे आदमी के साथ घूमता हूँ जिसकी वजह से कभी मेरी गर्दन कभी शर्म से झुकी नहीं। जब भी मैं चलाऊँ सीना तान के चलाऊँ। और मैं जमीर भाई को बहुत दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि इस प्रोग्राम के लिए हमें आपने दावत दी, हमें बुलाया। और ये जो जुलूस देख रहा हूँ हमारे मुसलमान भाई के, छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बड़े लोग, बूढ़े लोग, सब एकदम दिल से इस जुलूस में शामिल हो रहे हैं और दुआ कर रहे हैं सबके लिए, या और हमारे समाज के लिए भी दुआ कर रहे हैं। तो मैं वाकई में जमीर साहब का, हमारे जमीर भाई जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पे हमको आने का मौका दिया। ऐसे हमारे साथ, हमारे समाज के साथ कंधे से कंधा लड़ा के जमीर भाई हमेशा खड़े रहते हैं। बीच में ही हमारे कास्ट के बच्चों के लिए उन्होंने स्पेशल कैटेगरी में 50,000 जो थे वो उनके लिए अलग से फंड रखा हुआ था और उन्होंने उनके लिए बांटा। उनके लिए अलग से 10th जो बच्चे टॉपर्स आए थे उनके लिए उन्होंने काम किया हुआ है। एजुकेशन के मामले में, कंप्यूटर के मामले में, मेरे इंस्टीट्यूट में कितने सारे बच्चों के लिए उन्होंने ये दिया हुआ है कि स्पॉन्सरशिप दी हुई है कि उनके पैसा भाई भरेंगे। जयंती के टाइम पे भी हम लोगों ने, जमीर भाई ने कम से कम 8 से 9 बच्चों को स्कॉलरशिप दी थी। वही बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ के गए, उनमें से बहुत सारे बच्चे काम पे लग गए। तो सबकी भी दुआ भाई के साथ है। और मैं चाहता हूँ दिल से कि आने वाले जो इलेक्शन में हमारे भाई 136 वार्ड से जो चाहते खड़े रहने के लिए, उनके लिए मैं हमारे बाबा साहब और हमारे भगवान गौतम बुद्ध, इनके चरणों में नतमस्तक होते एक प्रार्थना करता हूँ कि मेरे भाई को कामयाबी मिले और वो को जो मुकाम हासिल करना है और मुकाम हासिल करके लोगों की जो खिदमत करनी है, उनके लिए एक मेरे दिल से एक दुआ है। अब मैं ज्यादा क्या बोलूं इसके बारे में। सच में हम लोग जब भी है भाई के साथ दिल से है और दिल से जुड़े रहेंगे। जय भीम, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं भिवंडी के लोगों को, मुंबई के और पूरे हिंदुस्तान और पूरे दुनिया के लोगों को 1500 साल पूरे होने की मुबारकबाद देता हूँ। आज ईद मिलादुन नबी का जो मुबारक दिन है, उस दिन हमने जितने भी हमारे लोग जुलूस में जा रहे हैं उन सब लोगों के लिए हमने ये सोचा कि हम जाने वाले लोगों के लिए कुछ खाने पीने की चीजें रखें। साथ ही साथ हमारे जितने भी जिम्मेदारान हैं उन्होंने हमें मशवरा दिया कि ये स्टेज के ऊपर हम एक हिंदू मुस्लिम भाईचारा का पैगाम भी दें, ताकि जो हमारे प्रॉफिट फॉर ऑल ये जो नारा है ये आज यहाँ से हर किसी को साबित हो। हमारे नबी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हमारे नबी पूरी दुनिया के लिए इस दुनिया में आए थे, जिन्होंने सबसे पहले इंसानियत का, बराबरी का, इंसाफ का और महिलाओं का जो अधिकार देने का काम किया। हमारे नबी जिनकी जिंदगी को देखते हुए हम अपनी जिंदगी को जीते हैं, अल्लाह उनके विलादत, उनके आज उनके जन्मदिन के मौके पे, उनके आज जश्न के दिन के मौके पे हम लोगों को उनके जैसा बनने की शहादत नसीब फरमाए और हम उनकी सुन्नत पे चलते हुए आज इस मन से 2 चीज का हम संकल्प लेंगे कि पहली बात कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, दूसरी बात हम ईमानदारी से काम करेंगे। तो आज हम सब लोगों ने ये 2 चीज का वादा किया है हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जश्न मिलादुन नबी के मौके पे कि हम झूठ नहीं बोलेंगे और हम ईमानदारी से काम करेंगे।
भाई 11-12 साल हो गया, पिछले 14 साल में नसीब नहीं गए। हम एक साल में तो हमारे शहीद बयान करते थे, एक हिंदुस्तान दिया, उसको बंद करके हमने ये चालू किया। बहुत क्या है, लोगों तो करते, लोग तो बोलते हैं और लोग मेरे साथ है, ये वार्ड के लोग हैं और ये सब मेरा ग्रुप, मेरा वार्ड के लोगों की तरफ से ये प्रोग्राम किया जाता है हर साल। हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं भाई। हाँ, अब पूरे वार्ड का ही आदमी मुसलमान भी बैठा है, सब बैठे। अब बताओ इसमें हिंदू कौन है मुसलमान कौन है, बताओ। अब मैं तुमको नाम से बता सकता हूँ, अभी टीका लगाएगा तुमको मालूम पड़ेगा। तो बहुत सारे टीका भी लगा के गए बेचारे। आज हिंदू के इस्लाम में इतनी बड़ी रैली निकल रही है, आप तो 1500 साल ये क्या हालत है ऐसी कि इतनी कर दी है कि पैर से जगह नहीं है। हमारी खुशियाँ बता नहीं सकती, पहली बात तो मैं सभी देशवासियों को ईद मिलादुन्नबी की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ। हम लोग बहुत खुशनसीब है कि 1500 सालाना उर्स हम मना रहे हैं। हमारे नबी जो है पूरे दुनिया के लिए एक रहमत थे, पूरे दुनिया के लिए एक अच्छी मिसाल कायम करे। इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं होता है और ये बोलना मेरे हिसाब से गलत होगा, क्योंकि हर किसी के दिल में हमारे नबी के लिए मोहब्बत है। हमारे नबी ने सबके लिए भाईचारा एक ऐसा पैगाम दिया है कि हिंदू मुस्लिम सबके लिए हमारे नबी एक रास्ता दिखा के गए हैं, इंसानियत का रास्ता। और रही बात इलेक्शन तो जाहिर सी बात है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं भी आम आदमी पार्टी से हूँ, मैं भी थोड़ा अपनी पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ। लेकिन जैसा कि 3 दिन पहले ईद मिलादुन्नबी था, हम लोगों ने इससे पहले हॉस्पिटल वगैरह में जाके टीबी के पेशेंट हो गए, कैंसर के पेशेंट हो गए या फिर अनाथ आश्रम हो गए, वहाँ पे लोगों को हमने फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन किया। और आज ये जो जुलूस आज निकला, आज उसके अंदर हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो 1500 लोगों को फ्रूट बांटा गया है, जिसमें हमारे साथ में सहयोगी थे गोंडा बस्ती एकता मंच के एक लोग हैं जो गोंडी के लोग हैं, उन लोग काफ़ी काम करते हैं, उनके साथ में हमने मिलकर किया था। 1500 सालाना उर्स है, वो हिसाब से हम लोगों ने 1500 फ्रूट का पैकेट बनाया था। टीबी हॉस्पिटल जो सीडी के अंदर वहाँ पर बांटे थे, कैंसर हॉस्पिटल जो टाटा वहाँ पर बांटे, खारघर के अंदर अनाथ आश्रम है बच्चों का, वहाँ बांटे थे। कुछ गोंडी के अंदर मदरसे थे, वहाँ पर बांटे थे हम लोग। देखिए अभी इस इलाके के बहुत ही शार्प माइंड टीचर क्या बल्कि स्कॉलर, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के मुताबिक कहा और मैं उन्हीं के ऊपर एक शेर आपको सुनाते हुए मैं अपने बाइट का आगाज करूँगा। जमीर कुरैशी उर्फ जम्मो की खिदमत में। देखिए, गौवंडी में हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, गौवंडी में हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा और एकता का राज चलेगा। और देखिए, जमीर वो हस्ती है कि मैं इनके नाम को जताने के लिए नहीं आया हूँ। जमीर का नाम लेना यानी आसमान को दिया बताने के बराबर है। और इन्होंने वो काम किया है कि अल्लाह कहता है कि मैंने औलाद आदम को 2 कांधा दिया हूँ, एक मेरी इबादत के लिए और एक मेरी मखलूक की क़यादत के लिए। तो जमीर कुरैशी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहतरीन क़यादत कर रहा है कि सभी के दुख दर्द में, सबके अच्छे बुरे में और हक की आवाज़ बुलंद कर रहा है। और मैं इनको अपनी नेक दुआओं से नवाजूंगा कि इन्होंने गौवंडी के अंदर तालीम के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, शिक्षण के ऊपर जो फोकस किया है, ये वो बात मेरे को सामने आ गई है कि पढ़ेगा गौवंडी बढ़ेगा गौवंडी। अस्सलाम वालेकुम। आज ईद मिलादुन्नबी के मौके पे बहुत पहले मेरे भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई हर इवेंट को माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। और दूसरी बात क्या है कि ये बात में बटे हुए हैं, तो हमारे एक प्रॉफिट के नाम पे हम एक हो सकते हैं और उसी के नाम पे हम सबको एक करना चाहते हैं। और ना सिर्फ मुसलमान, हम चाहते हैं कि हमारी जो प्रॉफिट की जो ज़िंदगी है उसी को हम आगे पेश करें, जिससे अदर कास्ट वाले भी हमारी कौम को समझे और वो समझे कि इस्लाम क्या है। इस्लाम को समझाना भी हमारी बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको मैं बता दूं, इस्लाम जो हमको है
हमको हमारे माँ बाप से मिला, उसके बाद हमको पता चला कि हम मुसलमान घर में पैदा होने के बाद पता चला कि इस्लाम क्या है। हमने हमारा खुद का कोई एफर्ट नहीं दिया इसके अंदर, हमने कभी समझा ही नहीं कि इस्लाम क्यों और इस्लाम के ऊपर इतनी जो जंग हुई है, इस्लाम के ऊपर इतना जो स्ट्रगल हुआ है, इसका मकसद क्या है। तो उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जब तक हम एजुकेट नहीं होंगे, जब तक हमारे पास तालीम हासिल नहीं होगी, जब तक हम इस्लाम के बारे में डीप में रिसर्च नहीं कर पाएंगे। हमको पता है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, बट हमारा काम ये है कि उसको इन डिटेल जाके खुद भी चेक करना कि अगर ये चीज़ कही गई है तो इसका मतलब क्या है। तो आज इसी माध्यम से हम यहाँ पे, और ज़मीर भाई माशाल्लाह एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारा मकसद यही है कि लोगों को पहले यूनाइट करें और लोगों को तालीम की तरफ भेजें, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उस पर रिसर्च करेंगे और अपने हिसाब से जो भी सच है और जो भी हक है उसको मुकम्मल करेंगे।